बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे सियासी उठापटक की। विधानसभा के दूसरे दिन का जो सत्र का दिन था आज, उसमें विपक्ष जमकर बरसा है सरकार पर। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें की, आंगनवाड़ी समूहों को, महिला स्व सहायता समूह को जो रेडी टू ईट के प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ठेके दिए गए हैं, उसमें अनियमितता की शिकायत की और उसमें एक 52 लाख की जग हंसाई भी हो गई। अब ये 52 लाख की जग हंसाई क्या है? देखिए, जग खरीदे गए आदिवासी छात्रावास के लिए, यहां बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए जो पानी के स्टील के नॉर्मल जग होते हैं जो आपके और हमारे घर में आते हैं, वही जग लिए गए। लेकिन कांग्रेस ने एक ट्वीट कर इस पूरे मामले में सनसनी फैला दी। कांग्रेस ने, दीपक बैज जी ने और कांग्रेस के हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और कहा गया कि 32,000 का एक स्टील का जग खरीदा है सरकार ने आदिवासी छात्रावास के लिए। बाकायदा जैम पोर्टल, जो सरकारी विभागों के लिए खरीद फरोख्त करनी होती है, उसके लिए एक पोर्टल सरकार ने बना दिया है ताकि ऑनलाइन टेंडर जाए, ऑनलाइन चीजें हो, पारदर्शिता रहे। उसके कुछ दस्तावेज कांग्रेस ने अपने ट्वीट के साथ शेयर कर दिए और कहा कि भाई 51-52 लाख रुपए के जग खरीद लिए इन्होंने। और एक जग की कीमत, आपने मध्य प्रदेश का सुना होगा कि 14 किलो आईएएस अधिकारी जो कलेक्टर और एसडीएम थे, 1 घंटे में 14 किलो काजू किशमिश मेवे खा गए, बिल उसके ऐसे पास हुए थे। यहां कहा जा रहा है कि 32,000 रुपए का एक स्टील का पानी का जग खरीदा गया है। 1 लीटर का पानी का स्टील का जग 32,000 की कीमत में खरीदा गया। यह दावा कांग्रेस ने किया। कमिश्नर जो थे, आयुक्त जो थे आदिवासी विभाग के, उन्होंने कहा कि यह झूठ है, भ्रम फैलाया जा रहा है, पर इस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे आरोपों के साथ विधानसभा की शुरुआत में ही चढ़ाई कर दी है कांग्रेस ने, पर बीजेपी पूरी मुखरता से कह रही है कि आरोप बेबुनियाद हैं और इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। किसका दावा है सही, किसकी बात है गलत, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। जल जीवन मिशन को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं। कांग्रेस ने जमकर आरोप लगा दिए। पलटवार करते हुए जो बघेल साहब थे, उन्होंने जब आरोप लगाए तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब भी दिया, लेकिन इसको लेकर इतनी गहमा गहमी हो गई कि हंगामा बढ़ा और उसके बाद वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने सदन से। जरा सुनिए भूपेश बघेल एक्स सीएम क्या आरोप लगा रहे हैं और डिप्टी सीएम अरुण साव किस तरह से जवाब दे रहे हैं। कि आप 38 लाख कनेक्शन दे दिए हैं, कितने जगह पानी पहुंच रहा है? जो प्रति विधानसभा गर्मी के दिन में विधायकों को एक टारगेट मिलता था कि जहां पानी नहीं है या पुराने अब पंप खराब हो गए हैं तो नए बोर खनन करके वहां पंप कनेक्शन है, हैंड पंप लगाना है, वो लक्ष्य भी ख़त्म कर दिया आपने। इस साल गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिल पाया है और इसके लिए जिम्मेदार कोई है कि डबल इंजन की सरकार और अरुण साव के निष्क्रियता के कारण से। अरुण साव से विभाग संभल नहीं रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इसके विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर 10 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम इस बीच हुआ है। हमने 12,000 से अधिक नए ट्यूबवेल खोदकर सोर्स की व्यवस्था की है। हमने 2,711 नई टंकियों का निर्माण किया है और जल जीवन मिशन को काम को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया है। इस बीच जो ठेकेदार अवहेलना कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई। 2 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज किया है, ब्लैक लिस्टिंग किया है, वसूली की है। काम तेज गति से हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। कांग्रेस के लोग अनावश्यक रूप से प्रश्न उठाते हैं। वास्तविकता ये है कि जल जीवन के मिशन की दुर्दशा, अव्यवस्था कांग्रेस की सरकार के समय ही हुई थी। उधर कांग्रेस के जमाने में रेडी टू ईट का जो काम था वो स्व सहायता महिलाओं के जरिए कराया जाता था, जिनसे छीन करके कुछ कंपनियों को दे दिया गया था ये ठेका। बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनाव में बहुत उठाया था और बाकायदा अपनी एक गारंटी के तौर पर शामिल किया था कि ये जो रेडी टू ईट का काम है, ये कंपनियों को ये मुनाफा नहीं जाएगा, उठा करके हम वापस स्व सहायता समूह को देंगे, महिलाओं को देंगे और वही बच्चों का भोजन बनाएंगी। बीजेपी ने आज से 4-5 दिन पहले अपना वादा निभाया और रेडी टू ईट का जो पूरा का पूरा ठेका था वो स्व सहायता समूहों को बांट दिया। पर कांग्रेस का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। अपात्र स्व सहायता समूहों को पैसों का लेन देन कर, करप्शन कर
ठेके दे दिए गए हैं, जबकि पात्र महिला स्व सहायता समूह को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। चरणदास महंत ने गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए उनका बयान। रेडी टू ईट की जगह आप हमारे बहनों को काम दे रहे हैं। जहां सिर्फ 2 बहनें शामिल हुई हैं, उनके आवेदन लिए गए, दोनों को बराबर अंक मिला, मगर उन दोनों को आपने चयन न करके तीसरे व्यक्ति को, जो कुछ क्षेत्र का भी नहीं है, उसका आपने सिलेक्शन कर दिया और अंतिम रूप से 40 नंबर, 50 नंबर, 30 नंबर, 60 नंबर बढ़ा के अपने अपने लोगों का चयन किया है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी तरीके से अनियमितता हुई है। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, जिनने चयन सूची बनाई है, उसको निलंबित कर दिया जाए। तो इसमें कोई मंत्री को तो आरोप लग नहीं रहा था। और आदिवासी छात्राओं के लिए 32,000 का 1 लीटर का स्टील का जग खरीदने के जो गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, उस पर दीपक बैज क्या कह रहे हैं और उधर क्या कह रही है सरकार, जरा सुनते हैं राजीव चक्रवर्ती की तरफ से बीजेपी का बयान, और इधर दीपक बैज ने क्या कहा है ये भी सुनते हैं। आदिवासी छात्रावासों में अगर एक जग 32,000 में खरीदी होती है तो क्या वो जग सोने का जग है क्या? कोई ऐसा चमत्कारी या फिर ऐसा कोई जादुई जग है क्या जो इस सरकार में, मैं समझता हूँ 100, 200, 300, 500 रुपए के अंदर वाली जग 32,000 अगर खरीदी हो रही है तो ये भगवान, तो इस सरकार का तो भगवान ही मालिक है। इसलिए कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक ही बलौदा बाजार क्यों, पूरे प्रदेश के आश्रम छात्रावासों की खरीदी की जांच होनी चाहिए। बलौदा बाजार में कोई घटना हुई, कोई कोटेशन आया जिसमें बहुत अधिक मात्रा में किसी जग की दर दिया हुआ था, ये अंतोगत्वा पूरी तरह से फर्जी निकला। कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य हो गई है। कोई भी उसे अगर तथ्य दिया जाता है कोई सूत्र के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी उसका हवा खड़ा करती है, सोशल मीडिया में हवा खड़ा करती है और तमाम मीडिया में हवा खड़ा करती है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। इस प्रदेश में जो खरीदी हो रही है वो पूरी तरह से विवेकता से हो रही है और पारदर्शिता से हो रही है, उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। विधानसभा में विपक्ष का सरकार पर हमला, अपात्र समूह को रेडी टू ईट का काम क्यों मिला? कांग्रेस का आरोप, आदिवासी छात्रावास में गजब भ्रष्टाचार, एक जग की कीमत बताई गई 32,000। जल जीवन मिशन पर भी हंगामा, बीजेपी बोली कांग्रेस का काम बस ड्रामा। छत्तीसगढ़ में एक स्टील जग की कीमत 32,000 कैसे? क्या घोटाले की भेंट चढ़ रहे जनता के पैसे? ये सवाल उठा रही है कांग्रेस। और आपने सुना होगा कि अगर, यानी कि कुछ पेपर्स तो, डॉक्यूमेंट तो जो है वो दीपक बैज जी ने अपने ट्वीट में लगाए थे, लेकिन जब सवाल किया है तो उसमें अगर लगा दिया। उस अगर के पीछे बहुत सारे चीजें छिप जाएंगी, बच जाएंगी या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता देवलाल ठाकुर साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और धर्मेंद्र जायसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुरेंद्र जी आपके पास। देखिए, एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है दीपक बैज जी ने, और ट्वीट जो आज किया गया है कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से, उसमें कुछ बिल भी लगाए गए हैं और उन बिल में लिखा है कि वो जैम पोर्टल से निकाले गए बिल हैं जो उस पर अपलोडेड थे, वहां से हमने देख करके लिए हैं, और उसमें कुछ जैम पोर्टल के पेपर्स भी हैं। उधर बीजेपी ने तो खंडन ही कर दिया है। आयुक्त आदिवासी, जो सहायक आयुक्त आदिवासी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ खरीदी हुई नहीं है। अब सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपके आरोपों का आधार क्या है, ये सही है नहीं है, क्योंकि अगर ये 32,000 का जग खरीदा जा रहा है तो फिर मध्य प्रदेश पीछे छूट गया जाए। एक घंटे में कलेक्टर और एसडीएम 14-16 किलो काजू किशमिश मेवे खा रहे थे। 24 लीटर पेंट को पोतने के लिए वहां पर 250 लोग लग रहे थे, तो वो रिकॉर्ड तो फिर टूट जाएगा, फिर वो तमगा हमको छत्तीसगढ़ को देना पड़ेगा। तो अब पहले आप स्पष्ट कीजिए आपके आरोपों का आधार क्या है। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है अभिलाष जी कि अगर ये आरोप लगे हैं, कुछ बिल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रस्तुत किया है, तो कुछ कहीं न कहीं से सोर्स तो आया होगा। मगर बात ये भी है कि संबंधित जो कमिश्नर है उसी के पास आयुक्त है, उसी के पास कागज है, उसी के पास टेंडर है, उसी के पास बिल है। वो डिनाई करके सबको डिस्ट्रॉय कर देगा तो कोई क्या कर लेगा। मगर अगर सवाल ये है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि
कि अनुसूचित जाति जनजाति विकास के जितने भी आश्रम है उसकी जांच की जाए, उसका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सामान खरीदी की गई है उसका अगर पता लगाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना भयंकर भ्रष्टाचार से लिप्त है ये विभाग। दूसरी बात, ये जो नल जल जीवन मिशन का जो प्रश्न है, इसमें एक बहुत गंभीर प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं गांव देहात का रहने वाला आदमी हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ। कई ऐसे गांव हैं जहां टंकी बन गया, पाइपलाइन बिछ गया, नल भी लग गया, पानी की व्यवस्था नहीं है, जल स्रोत की व्यवस्था नहीं है। उसमें 80% से 90% का भुगतान ठेकेदार को हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें कमीशन खोरी का पूरा गुंजाइश था। रेडी टू ईट के मामले में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये मांग की है। उनका एक आरोप है कि गलत ढंग से अपात्र लोगों को ये दिया गया है, तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, उस व्यक्ति को निलंबित करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष मांग कर रहे हैं ना। तो दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 1.5-2 साल में पूरी तरह से असफल है, पूरी तरह फेल है, हर मामले में फेल है और उनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। इसलिए अब इनके तो दिक्कत ये है कि अगर कोई भी समस्या है उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आज इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपनी जिम्मेदारी कब महसूस करेंगे, ये एक गंभीर प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आपने सुरेंद्र शर्मा जी आरोप तो सारे बताए पर आधार नहीं बताया। अगर कहीं करप्शन हुआ है तो उसका कोई आधार होगा, कोई तथ्य होंगे, कोई कागजात होंगे। अगर जग के मामले को लेकर आप बोल रहे हैं तो वो नहीं बता रहे, आप आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए बिल्कुल, पर उन आरोपों को लगाने का भी कोई आधार कांग्रेस के पास होगा। एक जिम्मेदार पार्टी है। मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि जो पेपर्स आपने प्रोड्यूस किए हैं सोशल मीडिया पर, वो पेपर कहां से निकाले गए उसको कोट नहीं कर रहे हैं अब। और उधर मैं देख रहा हूं दीपक बैज जी सुबह कोट पोस्ट करते हैं और दोपहर को जब उनसे बयान लिया जाता है तो वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो, मतलब वो खुद ही श्योर नहीं है। उनके बयान में उन्होंने सबसे पहला शब्द अगर बोला कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर जब अगर आप श्योर नहीं है तो इतना गंभीर आरोप, वो भी कुछ कागज लगा करके थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो जाएगी? निश्चित रूप से अगर दीपक बैज जी के पास किसी ने जो उपलब्ध कराया होगा, कोई न कोई सूत्र या कोई न कोई सोर्स तो होता है। हम लोग राजनीतिक जीवन में रहते हैं, हमको विभागीय व्यक्ति कोई बताता है, कोई राजनेता बता देता है, कोई पत्रकार बता देता है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी जो है पीड़ित पक्ष भी आकर के उन बातों को रखता है। तो आप दीपक बैज जी ने चूंकि आरोप लगाया है, उनके पास क्या सोर्स है इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, मगर मैं जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने अगर आरोप लगाया है तो उसके पीछे कोई न कोई तथ्य है, और तथ्य है कि नहीं इसकी जांच करा लेने में दिक्कत, जांच कराने में क्या समस्या है। ठीक है, ठाकुर साहब आपके पास आ जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक मामले पर नहीं लगाए जा रहे, रेडी टू ईट जैसा मामला जिसको लेकर के हमेशा बीजेपी लीड करती रही, कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलते रहे, अब वो कोशिश हो रही कि आप लोग बैकफुट पर आ जाएं। नल जल योजना या जो जल जीवन मिशन है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि उसमें करप्शन हो रहा है या काम नहीं हो रहा, और तीसरा ये जग जिस पर लेकर के जग हसाई जो है उसकी कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जग हसाई जो है वो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की होगी। कोई भी राजनीतिक दल का अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, बिना तथ्यात्मक जानकारी के, बिना कागजात के किसी भी सरकार या किसी भी अधिकारी या किसी भी संस्था या किसी भी विभाग के खिलाफ बोलने से उनको बचना चाहिए। जहां तक 32,000 रुपये में एक जग, मैं स्वयं बोलता हूं अगर इस प्रकार की खरीदी होगी तो मैं जाऊंगा दीपक बैज जी के साथ FIR कराने। उनको चैलेंज करता हूं मैं, कुछ भी बोल दें TRP बढ़ाने के लिए, ये इस छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने ही राजनीतिक दल में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि विरोध करने के लिए आप कुछ भी बयानबाजी कर दें। जैम पोर्टल से सरकार खरीदी करती है। जैम पोर्टल में सारे चीजों का, सारे जो है उनका मापदंड और दर निर्धारित होता है। उस पर कहीं पर भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। अगर ये बोल भी रहे हैं तो कुछ दस्तावेज के साथ बोलना चाहिए। जहां तक जांच की बात आती है तो जांच कराने में सरकार को कोई गुरेज नहीं है। अगर ऐसा हुआ हो तो, या इस टाइप से भ्रष्टाचार कहीं पर दिख रहा है तो उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं खुले तौर पर बोल रहा हूं। लेकिन आप सिर्फ ये कह दें कि मनगढ़ंत कहानियां बना के कि सरकार, इस सरकार में इस टाइप से घटना हुई, ये सरासर गलत है और दीपक बैज जी को माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस को भी उनसे दस्तावेज पूछना चाहिए। स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी को पूछना चाहिए दीपक बैज जी से कि इसके दस्तावेज हैं क्या
जो इस प्रकार की बयानबाजी कर दी है। दूसरी ओर नल जल की बात है। नल जल की बात में मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी 2018 के बाद से, जब उस समय के जो नल जल जारी हुए थे, अभी शर्मा जी बोल रहे थे गांव में रहता हूं और गांव जाता भी हूं करके, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और हम गांव में ही रहते हैं और गांव जाना नहीं पड़ता, हमको शहर जाना पड़ता है। तो वहां पर यह देखा गया था कि कई जगह ठेकेदारों की मनमानी देखी गई थी। जल स्रोत है नहीं, उसके बाद भी पाइपलाइन बिछा दिया गया है, नल के कनेक्शन बांट दिए गए हैं, सिर्फ टारगेट दिखाने के लिए सारा काम उस समय से पूर्ण दिखाते दिखाते में यहां तक भर्राशाही चलते रहा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण चौधरी ने यह निर्णय लिया कि इन सब चीजों का भौतिक सत्यापन कराया गया। ठीक है कि क्या कितने घरों में पानी पहुंच रहा है। उस भौतिक सत्यापन के जरिए ही हमने पाया कि कई जगह अव्यवस्था का आलम था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही शिकायत की थी कि हर जगह गांव गलियों को खोद दिया गया है, उसको बनाया नहीं गया है, कहीं पर नल कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है, पानी के स्रोत नहीं है। इसी कारण से हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हर जगह जांच करा के भौतिक सत्यापन कराकर कहां पानी पहुंच सकता है। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है। दूसरी जो रेडी टू ईट की बात है, रेडी टू ईट में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के लिए एक सेंट्रलाइज किया था कि जगह जगह पैसे लेने से अपेक्षा एक ही जगह से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है उनका सिंडिकेट ने काम किया और एक साथ भ्रष्टाचार कैसे किया जाए इसकी योजना बनाई थी, जिस पर हमारी छत्तीसगढ़ में कई हमारी बहनें थी जो बेरोजगार हो गई थी। उनके रोजगार को साधने के लिए हमारी सरकार ने काम किया और निश्चित ही अगर नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं तो उस विषय पर भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख जो दायित्व है, प्रमुख कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ की हमारी महतारी दीदी बहनों को कार्य देना, सबों को कार्य देना जिनके हाथों से काम कांग्रेस की सरकार ने छीन लिया। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है। मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास आता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, देखिए बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और तीनों ऐसे मामले हैं, एक में आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक में महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक जो है वो पूरे एक एक ग्रामीणों के घर घर से के पानी से जुड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस को तथ्यों के साथ विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए थी, या आपको लगता है तथ्य उन्होंने रख दिए, अब सरकार की जिम्मेदारी कि वो इस पर जांच करा ले, या आपको लगता है कि उतनी दमदारी से तथ्य रखे नहीं गए? क्या स्थिति स्पष्ट करें वहां? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मामला बहुत गंभीर है जी। यदि जेम पोर्टल से खरीदी हुई है और 32,000 रुपये एक जग का कीमत बताया जा रहा है तो ये असंभव सा लगता है देखने में। प्रथम दृष्टया ऐसा हो पाना संभव नहीं दिखता, क्योंकि जेम पोर्टल में हर आइटम के रेट फिक्स हैं और हर कंपनी ने अपना जो रेट प्रोड्यूस किया है वो उसमें दर्ज है। तो जेम ने किसी भी एक मग का या एक जग का 32,000 रुपये कीमत निर्धारित किया होगा, ऐसा विश्वास कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये इसके बावजूद यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो कांग्रेस को तमाम तथ्यों के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट रखने चाहिए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में सारे दस्तावेज के साथ सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा लगता नहीं है कि 32,000 में कोई जग खरीदी हुई होगी। भ्रष्टाचार के ढेर सारे मामले आते हैं, जेम पोर्टल में खरीदी में भी कई मामले आते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये जरा सा असंभव सा दिखाई दे रहा है। यदि सरकार के पास सरकार में इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है और कांग्रेस के पास इसके तथ्य हैं तो उसको स्पष्ट तौर पर सदन में रखना चाहिए, क्योंकि सदन चल रहा है और सदन में यदि कोई दस्तावेज रखा जाएगा तो उसकी अलग महत्ता होती है। उसके बाद सरकार की मजबूरी होगी इस पूरे मामले की जांच कराने की। तो कांग्रेस ने आज सदन में इस तरह का कोई दस्तावेज रखा नहीं है और केवल दीपक बैज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद जब आपने ही स्पष्ट किया कि उन्होंने बयान दिया उस समय वो लड़खड़ा गए। उन्होंने कहा कि अगर यदि ऐसा हुआ है तो यदि उनके पास तथ्य हैं तो अगर कहने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। रहा सवाल रेडी ट्वीट का मामला, रेडी ट्वीट के मामले में एकदम स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुनः महिला स्व सहायता समूहों को ये काम दिया जा रहा है। जो पिछले 15 सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी उस व्यवस्था को फिर से बहाल किया जा रहा है। यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच कराई जा सकती है। किसी अपात्र समूह को काम दिया गया होगा तो दूसरे समूह को काम सौंपा जा सकता है, लेकिन ठेकेदार के माध्यम से सप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था ये मानी जाएगी, क्योंकि स्थानीय स्व सहायता समूह रेडी टू ईट बनाते हैं और वहीं उसका वितरण होता है। तो बच्चों को जो रेडी टू ईट मिलेगा वो ताज़ा मिलेगा, बेहतर मिलेगा।
लेकिन यदि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई अपात्र समूह को काम दे दिया गया है या किसी ऐसे समूह को काम दे दिया गया है जो दूसरे स्थान पर रहता है, काम दूसरी जगह दे दिया गया, तो उस पर तथ्यात्मक यदि शिकायतें सामने आएगी, सदन में बातें रखी जाएंगी, तो उस पर जांच कराने के लिए सरकार को भी विवश होना पड़ेगा। जल जीवन मिशन का मामला जरा टेढ़ा है। जल जीवन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टाइम बाउंड टारगेटेड स्कीम रहा है और इसमें सरकार के सामने ये मजबूरी थी कि वो निर्धारित समय में अपने लक्ष्य को हासिल करें, लेकिन पिछली सरकार में ये लक्ष्य हासिल करने की जो हड़बड़ी हुई उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उससे नीचे स्तर के अधिकारी, उन्होंने तमाम तरह की उसमें गड़बड़ियां की है। ये गड़बड़ियां लगातार खुल करके सामने आती रही है और पिछले सत्रों में भी कांग्रेस के विधायकों ने और पूर्व मंत्रियों ने इस मामले को सदन में उठाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिन्होंने इस मामले को आज उठाया है, उन्होंने पहले भी उठाया था और इसमें सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि टाइम बाउंड टारगेटेड स्कीम होने के कारण जो अधिकारियों ने गड़बड़ी की, उसमें कई जगह ऐसे गांव है जो अभी देवलाल ठाकुर कह रहे थे कि जल स्रोत उपलब्ध नहीं है और नल कनेक्शन लगा दिए गए, घरों तक कनेक्शन पहुंचा दिए गए, पाइपें बिछा दी गई, अब वहां पानी ही नहीं है, तो घरों तक पानी पहुंचेगा कैसे? ये सरकार के लिए नई चुनौती थी। ये तो भला हो केंद्र सरकार का जिन्होंने इस जल जीवन मिशन के समय में वृद्धि की है और जो टाइम बाउंड स्कीम था उसको आगे बढ़ाया है। अब जो छत्तीसगढ़ के जो गाँव बच गए हैं यहाँ, या जिन गाँवों में जिन घरों तक कनेक्शन पहुंच गए हैं और पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकेगी। ठीक है। मैं जल्दी से सुरेंद्र शर्मा जी के पास आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, जो जल जीवन मिशन है बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इससे वाकई में गांव में बहुत फर्क पड़ा है जहां पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है, अच्छी दिक्कत है, तो वहां पर जांच करा लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार को, क्योंकि आपने भी कई घोटाले उठाए, आप तो कहते थे कि हमने तो हर रोज घोटाले उठाए, तो उसमें से कई मामलों में जांच भी हुई है। आप ही के समय हमने देखा कि केंद्र से सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम चीजें आकर के जांच करती थी, उन मुद्दों को प्रदेश इकाई ही पहले उठाती थी। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में जरूरी है कि विपक्ष अगर कोई आरोप लगा रहा है तो जरा देख लिया जाए, भाई योजना आपकी है, अच्छे से क्रियान्वयन होगा तो क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस को क्या वाकई में एक दो गांव के नाम नहीं बता देने चाहिए? बीजेपी को अगर उसकी मंशा है कि बीजेपी काम ठीक कर ले, तो आप आरोप के साथ साथ बता दीजिए कि फलाने गांव में टंकी नहीं है, नल डले, पाइपलाइन बिछी है, नल लगे हैं, पानी नहीं मिलता। आप बता दीजिए कि इस पोर्टल पर, जेम पोर्टल पर इस नाम का ऑर्डर हुआ है, इतनी तारीख को खरीदी हुई है, हमारे पास डेटा है, इसको आप लगा दीजिए। आप बता दीजिए कि एक गांव में जो वो कह रहे थे चरणदास महंत जी कि 2 गांव की महिला स्व सहायता समूह ने अप्लाई किया था, उनको ना देखे ये चौथे गांव के आदमी को दे दिया, ये वाला प्रकरण है, देख लीजिए। तो स्पेसिफिक शिकायत आप कर देंगे तो आपको लगता नहीं कि दोनों काम हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ मामले बड़े तकनीकी होते हैं जी। अब जैसे मान लीजिए कि किसी जगह किसी ठेकेदार को काम मिला और उसने पाइपलाइन तो डाला, तो पाइपलाइन तो वहां जा करके फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो पाइपलाइन का भुगतान तो उसको करना पड़ेगा। नल उसने लगाए, नल का भुगतान उसको करना पड़ेगा। टंकी उसने बनाए, टंकी का भुगतान करना पड़ेगा। मगर जो सबसे गंभीर समस्या जो ये है, अगर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो मंशा है कि हर घर में स्वच्छ जल मिले, तो बात ये है कि वो नल जो है, जो नल कनेक्शन दिया गया है वो पूजा करने के लिए है, उसमें हवा भी नहीं आता, पानी की तो बात छोड़िए। और ऐसे एक नहीं, हजारों गांव हैं। और जो ठाकुर साहब बोल रहे हैं ना, मैं गांव में रह के गांव से शहर जाना पड़ता है, मैं गांव से अन्य गांव भी जाता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है देवलाल भाई, मैं गांव में रहता हूं मगर अन्य गांव भी जाते रहता हूं। तो ये दरअसल इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए बहुत लंबा समय की आवश्यकता है इस पर चर्चा करने की। मगर सवाल ये है कि अगर हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी ने दावा किया है विधानसभा में, मंत्री ने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया है, तो एक पूर्व मुख्यमंत्री क्या ऐसी कह देंगे? विधानसभा सत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो भ्रामक है। इस आधार पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। रेडी टू ईट के मामले में जैसे अभी आपने कहा और धनवेंद्र भाई ने भी कहा, सवाल यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि एक जगह ऐसी घटना हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? अगर सब कुछ सही है, उनके द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, तो उसको स्वीकार करने में उनको क्या दिक्कत है कि हम इसकी जांच करा लेंगे। ठीक है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। तो सवाल यह है कि सरकार की जो असफलता है उसको ढांकने के लिए जिस ढंग से प्रयास हो रहा है, ये किसी तरह से स्वीकार्य नहीं। ठीक है।
देवलाल ठाकुर साहब, देखिए विपक्ष है तो हर बात गलत ही होगी ऐसा तो नहीं है। कल हमने विधानसभा में वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि आरोप ये लगाया गया कि फलानी परीक्षा में, राजस्व निरीक्षकों की परीक्षा का मैं हवाला दे रहा हूं, वो कांग्रेस के वक्त हुई थी और उसमें गड़बड़ियां हुई थी। और भूपेश बघेल जी ने स्पेसिफिकली पूछ लिया विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कि पहले आप स्पष्ट कीजिए कि किसके कार्यकाल में कब हुई थी परीक्षा। फिर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा सरकार को। तो ठीक है, सर्किल के मामले में, हाँ बिल्कुल। तो राजस्व के जो इस तरह के मामले हैं, जो भी मामले हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई आरोप लगा रहा है आप पर और आप सिर्फ डिनाई कर रहे हैं और बाद में जब तथ्यों पर बात आती तो पीछे हट जाते हैं, तो इससे भी तो इमेज खराब ही होती ना। अब वो गड़बड़ी हुई थी, उससे ज्यादा तो ये बात ज्यादा शर्मिंदगी भरी हो गई कि विधानसभा के अंदर गलत तथ्य पेश करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। तो ये तो ज्यादा शर्मिंदगी है ना सर। गलतियां तो, गड़बड़ियां तो होती हैं, हर सरकार में होती है, हर शासन में होती है, हर पार्टी के उसमें होती है। पर सरकार सदन के अंदर कम से कम अपनी जिम्मेदारी से बात रखे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे आप विपक्ष से उम्मीद कर रहे हैं कि वो तथ्यों के साथ बात रखें, विधानसभा के अंदर क्या सत्ता पक्ष के लोगों के पास जिम्मेदारी, सदस्यों के पास होनी नहीं चाहिए कि अगर वो कोई चीज कोट कर रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, तो वो पहले अपने तथ्य सुनिश्चित कर लें? देखिए, सरकार जब विधानसभा सत्र चलता है तो निश्चित ही जो प्रदेश में कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की रूपरेखा तय हो, उन कार्यों की समीक्षा हो, इसीलिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है जिस पर सारे विधायकगण अपनी अपनी बातों को रखते हैं। निश्चित ही अभी जैसे कि दीपक भाई जी जो बयान दिए हैं, कितना बड़ा बयान दिए हैं, क्या भूपेश बघेल जी उस मामले को लेकर विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे? क्या चरणदास महंत जी उस मामले को लेकर प्रश्न उठाएंगे? ये तीनों नेताओं की आपस की जो लड़ाई है वो विधानसभा में दिख रहा है। कांग्रेस कहीं न कहीं खेमों में बटी हुई सरकार को अनावश्यक रूप से घेरने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कामकाज मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर काम नहीं हुआ है तो उसको कहीं न कहीं जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है कि अगर यहाँ पर स्थिति निर्मित हो रही है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सत्यापित आंकड़ों के साथ आप जानकारी निर्धारित करवाइए। ठीक है, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई भी होगी और उस कार्यों को सुधार भी दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं कहता कि कहीं पर कोई कार्यों में गलत नहीं हो सकता, लेकिन जहां तक कोई भी गलत करने वाला आदमी सुरक्षित भी नहीं रह सकता इस सरकार में, और इस सरकार में किसी को भ्रष्टाचार करने का हक और अधिकार नहीं दिया जाएगा। देवलाल ठाकुर साहब करके नहीं बच पाया जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। जल जीवन मिशन के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हर घर में, ये महज छत्तीसगढ़ नहीं, देश के हर घर में पानी पहुंचे, स्वच्छ जल पहुंचे। ये कई सालों से कई सरकारें रही, लेकिन किसी ने इस प्रकार से सोचा नहीं कि लोगों के घर तक हमको कैसे पानी पहुंचाना है। तो अगर वो पैसा दे रहे हैं तो निश्चित ही भौतिक सत्यापन करके ही उन कार्यों को किया जाए ताकि गांव वालों को भी स्वच्छ जल मिल पाए। ठीक है, देवलाल ठाकुर साहब, आपने कहा कि प्रमाणिक तौर पर शिकायत करें। ये दीपक बैज जी का ट्विटर हैंडल मेरे पास है, 6 घंटे पहले की पोस्ट है। इसमें बाकायदा जैम पोर्टल के पेपर्स निकाल करके डाले गए हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दिया गया है, जैम पोर्टल का क्या है, उसमें तमाम चीज़ें हैं। उसमें BLD नंबर है, जैम नंबर है, बाइंग मोड है, बायर डेजिग्नेशन है, कॉन्ट्रैक्ट डेट है। 51,99,920 रुपये की ये खरीदी हुई है। उन्होंने एक बिल पूरा यहाँ सबमिट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और पेपर सबमिट किया है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये गलत है तो क्या बीजेपी या सरकार या आयुक्त विभाग के कमिश्नर कार्रवाई करेंगे उन पर? गलत जानकारी देने के लिए FIR कराई जाएगी? और अगर सही है तो क्या सरकार इस पर माफी मांग करके जांच बैठाएगी कि हाँ ये गलती हुई है और हम लोगों ने, हमारे आयुक्त ने अगर हमें गुमराह किया तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे, और जो घोटाला इन्होंने किया? क्योंकि आरोप अकेला लगा देते हैं ना सर, वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई ना वो करने के लिए तथ्य रख रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पर सोशल मीडिया को दिए, वो तथ्य लेकर के बात करनी चाहिए थी। भाई चेक कराइए, ये पोर्टल नंबर, ये बिल नंबर, ये तमाम चीजें। ये सर होता क्यों नहीं हमारे यहाँ? देखिए, ये जो दीपक बैज जी बोल रहे हैं आदिवासी छात्रावास के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी परिवार से आता हूँ। अगर 32,000 रुपये के जग सुनता हूँ तो मेरे भी दिल में कहीं पर दर्द होगा, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये इनकी मनगढ़ंत बनाई सर, वो बात आपकी हो गई, लेकिन अगर वो गलत है तो उन पर कोई कार्रवाई कराएंगे कि सरकार की छवि इतनी गलत तरीके से धूमिल करने के लिए, छत्तीसगढ़ की पूरी छवि खराब करने के लिए आप कोई कार्रवाई करेंगे ताकि आगे से कोई भी कांग्रेस का या कोई भी विपक्ष का नेता तथ्यहीन आरोप ना लगाए?
जी बिल्कुल, इस पर विचार किया जाएगा। अगर दीपक बैज जी इस प्रकार से आधारहीन तथ्यहीन बात के रख के अगर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने से आगे नहीं चुकेंगे, क्योंकि सरकार के कामकाज जब इतना अच्छा चल रहा है तो उनको आधारहीन तथ्यहीन बातों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, धनेंद्र जी के पास आ जाता हूं। जायसवाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये बहुत ही गंभीर मामला हो गया है। सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और दीपक बैज जी ने अभी तक वो पोस्ट डिलीट नहीं की है, और जो पेपर देख करके लग रहे हैं अगर वो फेक हैं, अगर वो एडिटेड हैं, अगर वो बनाए गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इस तरह के पेपर देकर के सरकार के खिलाफ। तो दोनों ही मामलों में अगर सरकार की तरफ से गलती हुई है तो सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन अधिकारियों पर, और अगर दीपक बैज जी ने गलत इंफॉर्मेशन देकर के सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है तो यहां भी एक्शन होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है, अब ऐसा लग रहा है कि बयान देकर के दीपक बैज जी भी पीछे हट गए हैं और खंडन करके सरकार भी पीछे हट गई है, दोनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथ डालें इसमें और ये सही निकल जाए, और दीपक बैज जी को भी लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं ज़्यादा इस पर बोल दूं और बाद में ये गड़बड़ निकल जाए, तो ऐसे में तो छत्तीसगढ़ का नुकसान हो जाएगा। अभिलाष जी, देखिए, मामला अभी कांग्रेस के हाथ में है। विधानसभा का सत्र चल रहा है। यदि दीपक बैज ने जो दस्तावेज अपने ट्विटर हैंडल पे डाले हैं, यदि वो दस्तावेज सही हैं तो कांग्रेस के पास अभी बहुत बेहतर अवसर है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल शून्यकाल में विशेष अनुमति लेकर के वो सारे दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं, सरकार से शून्यकाल में इस मामले को उठाया जाए और सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की जाए। शून्यकाल से भी बेहतर अवसर होगा कि ध्यानाकर्षण लगाया जा सकता है। ऐसे मुद्दों पर ध्यानाकर्षण तत्काल सदन में स्वीकार करने की परंपरा रही है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में, ध्यानाकर्षण लाया जा सकता है। यदि उनके पास ज़्यादा तथ्यात्मक दस्तावेज हैं, बड़ी संख्या में इस तरह के मामलों की जानकारी है, तो इस पर काम रोको प्रस्ताव भी लाया जा सकता है और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। यदि तथ्य हैं, दस्तावेज हैं, खरीदी में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो आदिवासी हितों के पर कुठाराघात करने वाला मामला, यदि आदिवासी बालक छात्रावासों के लिए खरीदी हुई है, उसमें एक जग की कीमत 32,000 रुपये है, तो ये उन्हीं का हक मारा जा रहा है। तो ये पूरा मामला बहुत बड़ा है। यदि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो कांग्रेस इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से कल सदन में पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए और सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि दीपक बैज ने जो दस्तावेज लगाए हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये कल सदन में जब कार्रवाई कल सदन की शुरू होगी और कांग्रेस के विधायक का रुख क्या होगा इसको देख करके समझ में आएगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दीपक बैज ने जो दस्तावेज लगाए हैं जी वो सही है, तो फिर सरकार को घेरने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार के पास इसका कोई जवाब यदि नहीं होगा तो सरकार को इसके एक स्वतंत्र जांच की घोषणा करनी पड़ेगी, पूरे मामले में कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये पूरे मामले का जब खुलासा होगा तब पता चलेगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है और किन किन चीजों में क्या क्या गड़बड़ी हुई है। केवल एक जग में खरीदी में गड़बड़ी नहीं हो सकती। यदि फिर जग 32,000 में खरीदा गया तो गिलास कितने में खरीदा गया, थाली कितने में खरीदे गए, बिस्तर कितने में खरीदे गए, गद्दे कितने में खरीदे गए, तकिया कितने में खरीदे गए, इस पूरे मामले की कंप्लीट जांच करानी पड़ेगी और तब पता चलेगा कि ये कितना बड़ा इसका घोटाला है। सवाल यह है कि कांग्रेस कल सदन में इस मामले को किस तरीके से उठाती है, दस्तावेज किस तरीके से प्रस्तुत करती है। यदि उनके पास दस्तावेज है तो ध्यानाकर्षण के माध्यम से आते हैं, ज्यादा सबूत हैं तो काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से आते हैं और सरकार को घेरने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं ये कल देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है, अब विधानसभा सत्र की वजह से लगा रही है या इनमें हकीकत है हमें नहीं पता, पर इससे छत्तीसगढ़ की जगहसाई हो रही है। छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ की, मेरे छत्तीसगढ़ की, आपकी छत्तीसगढ़ की जगहसाई हो रही है। अब इसके पीछे जिम्मेदार, जगहसाई तो हो गई, नुकसान तो हो गया, जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस के दीपक बैज जी, जिन्होंने गलत तथ्यों को आधार बना करके इतने गंभीर आरोप लगा दिए, तो हम चाहेंगे कि उन पर एक्शन हो, और अगर सरकार की तरफ से गलती हुई है तो फिर सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। छत्तीसगढ़ की छवि को जो भी धूमिल कर रहा है, जिसकी वजह से भी धूमिल हो रहा है, उसका हिसाब होना जरूरी है। या तो आदिवासियों का हक मारा जा रहा है या सरकार और छत्तीसगढ़ की छवि पर कालिक पुती जा रही है। दोनों मामले कहीं से भी सहन करने लायक तो नहीं है। बहुत शुक्रिया करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी, देवलाल ठाकुर साहब और धनेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।